नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में पुलिस एक्शन में है। शेरोना थाना पुलिस ने इस मामले में 4 नाबालिगों को राउंड अप किया है। सीओ गोमाराम जाट के निर्देश पर चारों से गहन पूछताछ हो रही है। ज्ञात रहे कि गुरुवार को हनुमानगढ़ में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की मंगलवार को उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के 3 दिन बाद भी अभी तक दोनों शूटर गिरफ्त से बाहर हैं। इनकी तलाश हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश तक चल रही है। हालांकि राजस्थान पुलिस ने अर्जुन माली नाम के युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि इसी ने दोनों शूटरों को जयपुर से भागने में मदद की थी। जांच में सामने आया है कि इस हत्याकांड की साजिश पंजाब के बठिंडा जेल में रची गई। वहीं हरियाणा के शूटर नितिन फौजी ने रोहित गोदारा के साथ मिलकर इसे अंजाम दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई के इस्तेमाल पर बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने यूपीआई की पेमेंट लिमिट बढ़ा दी है। हेल्थ केयर और एजुकेशन पेमेंट के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य ट्रांजैक्शन के लिए अभी पेमेंट लिमिट 1 लाख रुपए ही रहेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान यूपीआई की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियर सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान के ऑनलाइन लेन देन के लिए सीमा को 15,000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन से बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का भी प्रस्ताव दिया है। आरबीआई का कहना है कि इससे लोग और ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे। आरबीआई ने इस बैठक के दौरान रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। बूंदी जिले में 3 साल पहले तालेड़ा में साइको किलर की तर्ज पर की गई 2 सगी बहनों पूजा गोस्वामी और प्रियंका गोस्वामी की हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट की न्यायाधीश ललिता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए तालेड़ा निवासी आरोपी महेश उर्फ पप्पू तेली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडवोकेट महेश गौतम और सुरेश बेनीवाल ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व 21 मार्च 2020 को तालेड़ा कस्बे में घर से कोचिंग जा रही 2 सगी बहनों 24 वर्षीय पूजा गोस्वामी और 22 वर्षीय प्रियंका गोस्वामी के सिरफिरे युवक ने रास्ते में रोककर हत्या कर दी थी। मृतका की बहन ने तालेड़ा थाने में सौंपी रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से उसकी छोटी बहन पूजा का पीछा कर रहा था और घटना के 3-4 दिन पहले कोचिंग क्लासेस में थप्पड़ भी मार दिया था। इस कारण आरोपी रंजिश रखने लगा था और उसने दोनों बहनों की हत्या कर दी। पंजाब के बड़े शराब कारोबारी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के दिल्ली स्थित घर पर 3 दिसंबर को फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शूटर हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले आकाश और अखिल हैं। दिल्ली पुलिस दोनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के अनुसार दोनों आरोपियों की पहचान पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए की थी। आरोपियों ने फायरिंग करने के बाद कारोबारी के फोन पर एक वॉइस नोट भी भेजा था। दोनों शूटरों ने 5 गोलियां घर पर चलाई थी। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए गए वेपन बरामद कर लिए हैं। दीप मल्होत्रा के घर पर गोलियां चलाने वाले दोनों शूटर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के लिंक में थे। उन्हीं के कहने पर दोनों ने कारोबारी के घर पर गोलियां चलाई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि विवाह पंजीयन अधिकारी किसी व्यक्ति के विदेशी होने के आधार पर उसके विवाह पंजीकरण आवेदन को निरस्त नहीं कर सकते हैं, बशर्ते उसने विवाह होने का वैध दस्तावेज पेश किया हो। इसके साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि वह विवाह पंजीकरण की गाइडलाइन और आवेदन के प्रारूप में 3 माह में संशोधन करवाएं और यह सुनिश्चित करें कि यदि आवेदक शादी से जुड़े वैध दस्तावेज पेश करे तो उसकी नागरिकता की जानकारी लेना आवश्यक नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि शादियां स्वर्ग में तय की जाती हैं और उनका उत्सव धरती पर मनाया जाता है। जस्टिस अनूप दन ने यह आदेश अश्विनी शरद और उसके पति सिंह मनोहर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता शादी के वैध दस्तावेज पेश करें तो उनके विवाह का तत्काल पंजीकरण किया जाए। सवाईमाधोपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने खान एवं भू विज्ञान कार्यालय में कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ भू वैज्ञानिक एपी सिंह के ड्राइवर को 40,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए दबोचा है। इस मामले में वरिष्ठ भू वैज्ञानिक एपी सिंह की भूमिका भी सामने आ रही है। अवैध बजरी से संबंधित मामले में कार्रवाई की सूचना पर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
ठिंगला स्थित एसीबी के कार्यालय में एसीबी ने घूसखोर ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। जोधपुर जिले में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष परीक्षा के दौरान एक डमी परीक्षार्थी पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय जोधपुर में परीक्षा सेंटर से परीक्षा चल रही थी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से परीक्षा आयोजित करवाई जा रही थी। इसी दौरान अभ्यर्थी जगदीश गोदारा के स्थान पर एक अन्य परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा था। कॉलेज प्राचार्य मुकेश तेतरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ के दौरान संदेह हुआ। इस पर परीक्षार्थी को बाहर लाकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह जगदीश गोदारा नहीं है, उसका नाम शैताना राम है। उन्होंने डमी परीक्षार्थी को शास्त्री नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस डमी परीक्षार्थी से पूछताछ कर रही है। पटियाला जेल में बंद पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना ने 5 दिसंबर से शुरू की भूख हड़ताल को खत्म कर दिया। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने उससे मुलाकात की, जिसके बाद अमृतसर गोल्डन टेम्पल से ले जाया गया जल पिलाया गया। गौरतलब है कि पटियाला जेल में बंद बलवंत सिंह राजोआना की भूख हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश बीते 3 दिनों से ही जारी थी। इसी बीच राजोआना से मिलने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के माध्यम से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जेल विभाग से समय मांगा था। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी सुल्तान सिंह और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अनुमति के बाद पटियाला जेल में राजोआना के साथ मुलाकात की। हरियाणा के गुरुग्राम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से देर रात चोरों ने 20 लाख कैश चोरी कर लिया। चोर लग्जरी कार में आए और कैश चुरा लिया। इसके बाद उन्होंने एटीएम में आग लगा दी और फरार हो गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लाखों की चोरी का पता चलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जले हुए एटीएम से सबूत जुटाए गए और केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वारदात गुरुग्राम के खेड़ की दौला स्थित एसबीआई ब्रांच में हुई। यहाँ चोरों ने एटीएम को कटर से काटा, फिर उसके अंदर का सारा कैश कार में भरकर ले गए। पुलिस ने जब बैंक का सीसीटीवी चेक किया तो उसमें चोर नजर आ गए। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर कार मालिक और कार की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्रों की सूची में गूगल सर्च में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम टॉप 3 में दिखाया जा रहा है। पंजाब एनएसयूआई के नेता इसरप्रीत सिंह ने इस सूची को एक्स पर डालते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का नाम कॉलेज की एलुमनी सूची में आने से यूथ पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। इस सूची में खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पहले, विक्रम बत्रा दूसरे और तीसरे नंबर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। कॉलेज की एलुमनी सूची में जज, प्रशासनिक अधिकारी, खिलाड़ियों के अलावा शहीद विक्रम बत्रा के नाम है। क्रिकेटर युवराज सिंह, देश को पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के कप्तान कपिल देव, एक्टर आयुष्मान खुराना, नेता संजय टंडन, मेयर अनूप गुप्ता, प्रताप सिंह बाजवा, अरुण सूद, सौरभ जोशी जैसे लोग कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 3 से 4 माह से गैर हाजिर पुलिस कर्मियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्री ने कुछ ऐसे कर्मियों के मामले में विचार करने के बाद बड़ा फैसला किया है जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर केस पेंडिंग नहीं है। उन्हें दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं, जबकि कुछ पुलिस कर्मियों को दोबारा नौकरी पर लिए जाने की उम्मीद कम है क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर शिकायत के केस पेंडिंग चल रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज द्वारा 3 से 6 माह तक गैर हाजिर रहे पुलिस कर्मियों के मामलों में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने मामलों में दोबारा अध्ययन किया। इसके बाद से दर्जन भर पुलिस कर्मियों में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI को दोबारा नौकरी पर लिए जाने के आदेश जारी हो गए हैं।